वार्डन गोंग जी हॉन को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि चैंग हो को जिंदा रखना चाहिए। ग्यूसान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मी हो को उसके नए कलीग से मिलवाया जाता है। हेजिंग रिचुअल के रूप में उसे पेशेंटों को दवाई देने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। वो इसे संभाल लेती है, लेकिन जल्दी ही एक पेशेंट को देखती है जो मर रहा होता है। वो उसकी जान सीपीआर देकर बचा लेती है, लेकिन इसके लिए उसे डांट पड़ती है क्योंकि सारे पेशेंट्स जो 7th फ्लोर पे हैं उनका डू नॉट रेस्क्यूट ऑर्डर होता है। बाद में वो एक रिलेटिव को सुनती है जो कि एक पेशेंट के लिए डीएनआर साइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा होता है, वरना पेशेंट की सर्जरी नहीं होगी। घर वापसी में मीहो, उसके पिता और सॉन्टे ये डिस्कस करते हैं कि प्रोफेसर एससीयू का रिसर्च पेपर शायद इससे जुड़ा है। सॉन्टे मीहो को डिवोर्स पेपर देता है जो चैनहो ने उससे बनवाया था, लेकिन मीहो उसको फाड़ देती है। जेल में वार्डन कैश के बंडल्स को गिन रहा होता है और फिर एक नोटबुक में नेम्स और नंबर्स देख रहा होता है। फिर वो वार्ड 2 के लिए एक असेंबली बुलवाता है और दोबारा कहता है कि यहाँ का वो भगवान है। वो कैदियों को ग्रुप में डिवाइड करना शुरू कर देता है। जेरी चैंगो को समझाता है कि ये ग्रुप्स अलग अलग ग्रेड्स के हैं। ग्रेड ए में वो है जो वार्डन के अच्छे बुक्स में है या जो हर महीने उसको पैसे देते हैं, जैसे रूम लीडर जो वार्डन का फॉर्च्यून बनता है। इनको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं जबकि दूसरों को नहीं मिलते। चैंगो इस प्रैक्टिस के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन उसे ले जाता है। वो ग्रेड सी में पहुंच जाता है जहां उसे और बाकी इनमेट्स को नालों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी बीच ग्यूसान हॉस्पिटल मर्डर के 3 सस्पेक्ट्स और एक कैदी को चैंगो को मारने के लिए कहते हैं। वो कोर्टयार्ड में उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगो उसके हमले से बच जाता है और वार्डन की वजह से बच जाता है। चैंगो को समझ आता है कि ये 3 सस्पेक्ट्स वो नहीं हैं जो उस पे बिग माउस होने का इल्जाम लगा रहे हैं। वार्डन अपने ऑफिस में चैंगो से कहता है कि जिंदा रहने के लिए वो 100 बिलियन वॉन बिग माउस ने जो लाला कैपिटल से चुराया था उसमें से वो उसको 5% दे दे। वो फिर चैंगो को कहता है कि वो जिंदा है क्योंकि जीहॉन सोचता है कि वो बिग माउस है। अगर उसका कवर खुल गया जीहॉन आराम से उसका परिवार मार देगा। मीहो को ये धमकी देने पर चैंगो अपना टेम्पर खो देता है। वो बिग माउस होने को मान लेता है और वार्डन के परिवार को धमकी देता है और कहता है कि वो उसको दिखाएगा कि बिग माउस कैसे बनते हैं। मीहो को प्रोसिक्यूटर सवाल करता है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि वो माने कि चैंगो ही बिग माउस है, लेकिन वो अपने स्टैंड बनाए रखती है। बस टॉप पर बैठकर वो याद करती है जब चैंगो पहली बार उसको प्रपोज किया था। ये उसके पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद का वक्त था और चैंगो उसको घर ले जा रहा था। मीहो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बात को सोच करके मेयर कॉय उसे दूर से देख रहा होता है। मेजर चॉय के घर योन जो ही जो ग्यूसान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं वाइन और ग्लासेस ले आती है। वो दोनों एक बेबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेयर चॉय कहता है कि उन्हें ये छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसको और दुखी नहीं देखना चाहता। वो उससे पूछता है प्रोफेसर एससीयू के पेपर के बारे में, लेकिन वो कहती है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। और इधर सीवर्स में चैंगो दूसरे ग्रेड सी इनमेट्स के साथ काम करता है। जब उसको लंच के लिए घटिया खाना दिया जाता है वो इनमेट्स को रेले करता है और गार्ड से खिलाफ बगावत करता है। अच्छा खाना मांगता है। बिग माउस होने का दिखावा करते हुए वो वार्डन को धमकी देता है और ये काम भी करता है। ग्रेड सी को कैफेटेरिया में बाकी इनमेट्स के साथ जाने दिया जाता है और वो चैंगो का जश्न मनाते हैं। मीहो और सॉन्टे चैंगो से मिलने प्रिजन जाते हैं। ये पहली बार है जब मीहो और चैंगो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। ये रियूनियन इमोशनल होता है। चैंगो इंसिस्ट करता है डिवोर्स पेपर पर साइन करने को क्योंकि वो सोचता है कि उसका पूरा जिंदगी यहीं बीतेगा, लेकिन मीहो कहती है कि वो लड़ेगी। वो कहती है कि अगर रोल रिवर्स होते तो चैंगो भी यही करता। वापस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चैंगो फैसला करता है कि वो मीहो के लिए जिएगा। वो अपने बिग माउस का रोल पूरी अच्छी तरह से निभाएगा। वो चेरी को कहता है कि वो 50 इनमेट्स की ख्वाहिश पूछे। सिर्फ 3 लोग ख्वाहिश करते हैं। उनमें से एक रूम लीडर है जो चैंगो से अपनी खो गई बेटी को ढूंढने के लिए कह रहा होता है। दूसरा एक साइकोपैथ है जिसने 9 औरतों को मार डाला। वो चैंगो से अपनी माँ को बचाने के लिए कह रहा होता है जो एक ल्यूकेमिया की पेशेंट है जिन्हें ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। जब मीहो हॉस्पिटल में काम कर रही होती है वो प्रोफेसर एससीयू के पेपर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन सब स्टाफ उस पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद वो डायरेक्टर से मिलने के लिए बुलाई जाती है, जिसे पता चलता है कि उसका चैंगो से कनेक्शन है। योन जो ही मीहो से रिजाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। मीहो प्रोफेसर एससीयू के पेपर के बारे में पूछती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऑफिस के बाहर एक पेशेंट के रिलेटिव मीहो से मिलता है और वो कहती है कि उसका पति खतरे में है, लेकिन हेड नर्स के आते ही वो वहां से भाग जाती है। प्रिजन के वीआईपी रूम में 3 सस्पेक्ट्स एक और योजना बनाते हैं ताकि चैंगो को मारा जा सके। इस बार वो वार्डन को भी शामिल करते हैं। जो आदमी
पहले चैंग हो को छुरा मारने की कोशिश कर रहा था उसे चैंग हो के सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो एक चेंज ऑफ हार्ट दिखाता है, लेकिन बाद में लॉन्ड्री रूम में वो एक बैग ले जाता है जो वेपन से भरा होता है और गैंग लीडर और उसके लैकीज को देखता है। साथ मिलकर वो चैंग हो को और उसके कुछ फॉलोअर्स पर हमला करते हैं। वार्डन अपने लोगों को स्टैंड बाई पर रखता है और कहता है कि चैंग हो को एक बार स्टैब होने देना चाहिए। वो 3 वीआईपीज को डबल क्रॉस कर रहा है। लड़ाई शुरू होती है और 3 वीआईपीज देखते हैं कि उन्होंने एक साइकोपैथ को चैंग हो पर हमला करने के लिए रखा है, लेकिन जब साइकोपैथ चैंग हो पर हमला करने की कोशिश करता है, रूम लीडर बीच में आ जाता है और छुरा खुद ले लेता है। चैंग हो उस साइकोपैथ को मारकर दूर कर देता है और सीधा कैमरा की तरफ देखता है और उसकी आंखें गुस्से से भरी होती हैं और ये एपिसोड्स यहीं खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी पहली 3 एपिसोड्स की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी पहले 3 एपिसोड्स की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।